टेल मी, बताओ प्लीज। दादू की सांसें जो इतने सालों से अटकी हुई थी वो डैडी जी को देकर चली गई। वो शराब बेचने वालों का बहुत बुरा हाल है, उनका तो बिजनेस ही ठप होकर रह गया है। वो कहते हैं कि सारी की सारी बोतलें तो आप खरीद कर पी जाते थे। बड़े परेशान है बेचारे, लेकिन शुक्र है कि मैं जिंदा हूँ। लिहाज कर रही हूँ मैं तुम्हारा, उस दोस्ती का जिसे तुम बैक स्टैप करके चले गए थे, मोहब्बत की उस पहली सीढ़ी का जिसे भरोसा कहते हैं, जिससे तुम गिर गए थे। तेरी सजा इस दुनिया में खत्म नहीं होगी, कब्र से शुरू होगी। माँ की बद्दुआ है मेरे बेटे, माँ की बद्दुआ है तुझे। अगर मैं पूरी दुनिया के सामने चीख चीख कर ये बात मान जाऊं कि मैंने इज्जत के साथ ज्यादती की है, तब भी मुझ पर यह तो साबित हो सकता है कि मैं पागल हो गया हूं या मैं झूठ बोल रहा हूं, मगर ये कोई साबित नहीं कर सकता कि मैं किसी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर सकता हूं। एक तो ये कि मैं तुम्हारे आंसू नहीं पहुंचना चाहता, बल्कि इन्हें उन आंखों तक पहुंचाना चाहता हूं जो इनकी हकदार है। और दूसरी बात, अगर अपना बदला लेना है तो उस काफिर से लो। कोई कह रहा है काफिर, कोई कह रहा है काफिर। बिगेस्ट सरप्राइज, तुम्हारे साथ उस रात जो मैंने ज्यादती की थी, उसमें सिर्फ मैं ही अकेला शामिल नहीं था, और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। कुछ याद आ रहा है? नहीं? वैसे भी तुम बेहोश थी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे जहन पे सिर्फ और सिर्फ एक ही शैतान सवार था, शाहान अली खान। इसलिए तुम्हारा होने वाला बच्चा किसका है मैं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि उसका बाप मैं नहीं हूं। मैं अपना हर काम बहुत ईमानदारी से करता हूं, बहुत एहतियात से। और एहतियात का मतलब तो तुम अच्छी तरह जानती होगी ना। I'm finished. नूर, तुम नहीं आ सकती। तुम्हें और नाज़रीन, शान साहब इस वक्त केस जीत चुके हैं और काफी खुशगवार मूड में जो है अदालत से बाहर आ रहे हैं। आइए उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। साहब, शान साहब क्या इज्जत उमर के खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई करेंगे? देखें, अगर मेरी फितरत में किसी को नीचा दिखाने की या बदला लेने की जरा सी भी सोच होती तो मैं इज्जत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर करता, लेकिन मेरे खुदा ने मेरा और सच का साथ देकर इज्जत के झूठ को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। लिहाजा अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। शान साहब, क्या इज्जत को आप कोई पैगाम देना चाहते हैं? हाँ, सिर्फ एक। इज्जत, तुमने जो कुछ भी किया वो जुल्म किया। शायद तुम ऐसी ही हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक बहुत रहमदिल इंसान हूं। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि लोग 60-70 साल की दुनियावी जिंदगी जीने के लिए खुद को जन्नत से दूर कर लेता है और दोज़ख की तरफ खुद को ले जाता है। खुदा की कसम, मैं ये समझ नहीं सका कि इंसान ऐसा क्यों करता है। क्यों? थैंक यू।
शान साहब लास्ट क्वेश्चन प्लीज जवाब दीजिए। शान साहब कुछ तो जवाब दीजिए। शान साहब कुछ तो बोले। शान साहब लास्ट सवाल है। शान क्या साहब इज्जत बेकसूर है? एक लास्ट क्वेश्चन। शान साहब बहुत जुल्म हुआ है और अफसोस तो मुझे इस बात के कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका। I'm really sorry इज्जत। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारा साथ देकर तुम्हें इंसाफ दिला सकूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया और इस बात का मुझे हमेशा दुख रहेगा। I know. Excuse me. कहाँ जा रही हो तुम? मामा कहती थी जब दिल बहुत तंग हो जाए बेटा, बिल्कुल बेबस सा फील करने लगो तो बात उसी से करना जिससे कुछ कहना ना पड़े। बेशक इज्जत देने वाला अल्लाह है और जिल्लत देने वाला भी वो ही है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। शाहान, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि आज मैं कितनी खुश हूं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ये सब आपकी वजह से अम्मी जान, आपकी दुआओं की वजह से, वरना मैं क्या और मेरी औकात क्या। नहीं, ये सब तुम्हारे नेक अमाल का नतीजा है। दुआएं तो मैंने आजान को भी दी थी, लेकिन वो सब कुछ जानते हुए उस मनहूस औरत की गोद में बैठा हुआ है। जाने देना अम्मी जान, आज नहीं तो कल उसे ये बात समझ में आ जाएगी, वो जरूर वापस आएगा। मुझे अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, मर चुका है मेरे लिए। नहीं बेजान, ऐसा नहीं कहते। कुछ भी है वो इस घर का खून है। मैं लेके आऊंगा उसे, मुझे भरोसा है अपने ईमान पे। चलो, सब कुछ इतना डिप्रेसिंग हो गया था, आज रात को डिनर के लिए चलते हैं हम सब मिलकर। मिजान, आज तो इबादत की रात है, बहुत सारे नवाफिल पढ़ने हैं, सदका देना है, खैरात देना है, लेकिन जो भी करना है अपनी माँ की इजाजत से। इजाजत है? खुशी से जाओ। नूर कैसी है? नूर जल्दी सो गई, इनफैक्ट उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसने वॉमिटिंग भी किया। अम्मी जान, नूर के सर का दर्द क्यों नहीं जा रहा? काम डाउन मेहरीन, तुम खामखाई परेशान हो रही हो, तुम्हें भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बेटे, तुम लोग जानते हो कि माइग्रेन्स हमारा एक खानदानी मसला है, क्या करें? इट्स नथिंग सीरियस। कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। जी जी अम्मा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। हेलो, कहाँ हो शहान? प्लीज आ जाओ, पार्टी इज ऑन। जी जी मौलाना साहब,
जी जी, मुझे याद है आज रात का। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके ठीक। खुदा हाफिज। अच्छा अम्मी जान, मैं जरा नूर को देख लूं। एक सेकंड। लिसन, कहते हैं कि जब हम शराब पीते हैं तो हम नशे में धुत सो जाते हैं, और जब हम सो जाते हैं तो हम गुनाह नहीं करते। क्या नहीं करते? गुनाह। हाँ, गुनाह नहीं करते। और जब हम गुनाह नहीं करते तो हम जन्नत में चले जाते हैं। So let's get drunk and go to heaven. Yes. पापा, पापा मुझे बचा ले पापा। पापा प्लीज मुझे बचा ले। पापा मेरे सर में दर्द हो रहा है पापा। पापा। बच्चे की सारी रिपोर्ट्स क्लियर थी, सिर्फ माइग्रेन डायग्नोस हुआ था उसे।
हुआ था कि नहीं? बिल्कुल हुआ था। तो फिर ये सब कुछ क्या हो रहा है उसके साथ? क्यों वो इतनी तकलीफ में? मैं वजह जानना चाहता हूँ इन सब बातों की। शाहान, संभालो अपने आप को। क्या कर रहे हो तुम? मेरी जान है, मेरी जिंदगी है वो। मैं उसको तकलीफ में नहीं देख सकता। टेल मी डॉक्टर, क्या वजह है मेरी बच्ची की तकलीफ की? बताएं मुझे प्लीज। डॉक्टर साहब, वो रूम नंबर 301 की तबीयत बहुत खराब है। पापा, पापा मुझे बचा ले पापा। पापा मेरे सर में दर्द हो रहा है पापा। पापा, नूर, पापा मुझे बचा ले। नूर, पापा, नूर, पापा कोई दर्द हो रहा है। क्या हुआ? पापा, सर में दर्द हो रहा है मम्मा। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा। क्या अभी ठीक हो जाता है? पापा मुझे बचा लेना। पापा, मम्मा कोई मेरे सर दबा रहे हैं। आप लोग कुछ जगह दें मुझे, मैं देखता हूँ ना। आप लोग तसल्ली रखिए। ठीक हो जाए। इतना कुछ हो गया, आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगा अपनी बेटी। उसका इलाज दुनिया की हर जगह करवाऊं। बस एक बार उसकी बीमारी डायग्नोस हो जाएगी। क्या होता? जानती हूँ क्या बहुत मेरी सच्ची, बल्कि आपको नूर के सर की कसम नहीं उठानी चाहिए थी। कम से कम उसके सर की तो नहीं उठानी चाहिए थी। कहने की कसम सच्ची में असर होता है। शाहन, शाहन जानते हैं नूर की शादी कब से हुई? जिस रात आपने उसके सर की कसम उठाई थी। भाभी का फोन आया था। वो बता रही थी कि नूर 5 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट। क्यों? क्या हुआ उसे? पता नहीं, रिपोर्ट्स आएंगी तो कुछ पता चलेगा। आजान, तुम्हें फौरन जाना चाहिए। तुम्हें देख के वो कितनी खुश होगी। जानता हूँ, लेकिन इज्जत, पता नहीं मम्मी का क्या रिएक्शन होगा मुझे देख के। चाहे कुछ भी हो, इट डजंट मैटर, तुम्हें जाना चाहिए। मौत का दर्द उसकी सांसों से खेले जा रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। मौत को मजीद अपनी बच्ची की जिंदगी से खेलने नहीं दूंगा। मार दूंगा मौत को, मार दूंगा मैं। ऐसी बातें ना करे, ना करे ऐसी बातें। क्या हो गया मेरी? संभालो संभालो अपने आप को, बताओ क्या हो गया है? वो नूर को मार देगा। कोई कह रहा है काफिर, कोई कह रहा है काफिर। क्या है डॉक्टर साहब इन रिपोर्ट्स में? I'm sorry to say, आपकी बेटी को ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर? ट्यूमर? क्या बकवास कर रहे हैं? कैसे हो सकता है? हमें 2 दिन पहले उसकी सारी रिपोर्ट्स क्लियर थी और आप कह रहे हैं नूर को। दिमाग तो ठीक है आपका? देखिए मिस्टर शाह, हमें खुद यकीन नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा ऐसे कैसे हो सकता है। 4 दिन में इतना बड़ा ट्यूमर कैसे हो? मिठू, आई एम वेरी बैडली शॉक्ड। डॉक्टर साहब, इसका कोई इलाज है? इज देयर एनी होप? मतलब कोई ट्रीटमेंट है? कुछ तो होगा।
देखिए, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैंने रिपोर्ट्स 3-4 न्यूरोसर्जन को भिजवाई है। उनके जवाब के बाद ही कुछ कह सकते हैं। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होगा। दोबारा टेस्ट करवाएं इसके। शहान, पापा, मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे सर में दर्द भी नहीं हो रहा है। पापा, जी बेटा। जानते हैं मैंने इतने सारे झूठ आपसे क्यों बोले? क्यों बोले? क्या पता सच हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? बेटा ठीक हो जाओ। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं हूं आपके पास। कभी भी कुछ नहीं होगा। पापा, आप मेरे स्पाइडरमैन है ना, मुझे बचाना प्लीज। आप स्पाइडरमैन। लव यू बेटा। आई लव यू टू पापा। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं मर रही हूँ तो तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम मिलेगी मर चुके। Just leave. चले जाओ यहाँ से। जब आपने मुझे अपने घर से निकाला, मैं आपकी नजरों के सामने रह के क्या करूँगा? यहाँ मुझसे मिलने आया। प्लीज मुझे चाचू, आज मेरी जरा सी भी तबीयत अगर ठीक होती तो मैं आपको उठ के हग करती और हैप्पी सी स्माइल देती, बिल्कुल हैना मोंटेना जैसे। But I'm so sorry, मुझे हिला भी तो नहीं चाहता। अगर सर हिलाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ है। अब क्यों इस तरह की बातें करती हो? बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अभी बिल्कुल ठीक कह रही हूँ बेटा। आपको पता है कि मेरी आपके डॉक्टर से बात हुई और वो कह रहे थे कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी चाचू, है ना? बिल्कुल ठीक। चाचू, आप किसकी बातों में आ रहे हैं? डॉक्टर की? जो लोग यही कहते हैं। नूर बेटा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ऐसी बातें नहीं करते। नूर, अगर आइंदा आपने इस तरह की बात की मैं नाराज हो जाऊंगी। क्यों करती हो इस तरह की बातें? चाचू, फिर मैं क्या करूं? जिस तरह पापा सच बोलते हैं मुझे अच्छा लगता है। चाचू, आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे? जी बेटा, बोलो। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पास यहीं रहें। Is that clear, soldier? Done.
पापा कहाँ हैं? पापा मस्जिद गए। आपके लिए दुआ कर। वो तो अल्लाह से सब कुछ बनवा सकते हैं, बहुत क्लोज है ना आपके। पापा, पापा मुझे बचा ले पापा। पापा मेरे सर में दर्द हो रहा है पापा। तो मैं कुरान पाक पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैंने इज्जत को छुआ तक नहीं है। मेरी जिंदगी में सबसे करीब चीज, मेरी रूह, मेरी सांस, मेरी जिंदगी, मैं नूर के सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैंने इज्जत के साथ कुछ नहीं किया। कैसे हो सकता है? 4 दिन में इतना बड़ा ट्यूबर कैसे हो? तुम मजहब पे बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते। क्योंकि हमारे यहाँ लोग मजहब के नाम पे बहुत जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं। तुम जानते हो सलमान, आज तक मैं इससे पीता था, मगर आज जिंदगी में पहली बार ये मुझे पी रही है। मजाक उड़ा रही है, मेरे हारने की गवाही दे रही है। ये जानती नहीं है ना, ये शायद नहीं जानती कि मैं कौन हूं। खुदा हूं मैं, खुदा है ना, हूं ना। जी बॉस साहब, ठीक कह रहे हैं बॉस। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो तुम। अगर मैं खुदा हूं तो मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूं? मेरी बच्ची नूर तकलीफ में पड़ी हुई है हॉस्पिटल में, अगर मैं उसके लिए कुछ कर ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? मैं थोड़ी और पीता हूं, मुझे समझ आ जाएगा कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा। बॉस प्लीज बॉस, बॉस अरे 1 मिनट यार। बॉस प्लीज बॉस, और नहीं, आपको आज हॉस्पिटल जाना है बॉस। बॉस आप छोड़ो। बेटी की सालगिरह है बॉस। क्या बोला? हाँ क्या? बॉस आपकी बेटी नूर, आपकी हार्ट बीट, उसकी सालगिरह है बॉस आज। और नहीं बॉस, आज आपको होश में रहना बहुत जरूरी है बॉस। सॉरी बट, और नहीं बस। चाचू, आप कहीं नहीं जाना, प्रॉमिस करें मेरे साथ। अम्मी जान, लास्ट बर्थडे पे सब कितना खुश थे, और आज सब रो रहे हैं। आई एम सो सॉरी पापा। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी बातें नहीं कर। इस वक्त तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो। पापा, आप एक मुझे प्रेजेंट दे रहे हैं मर्जी से। मुझे सोना चाहिए हमेशा के लिए। ताकि मैं ठीक हो जाऊं। देखिए अभी भी मेरे सर में दर्द हो रहा है। क्या हुआ बेटा? डॉक्टर पापा दर्द हो रहा है पापा। पापा 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 मुझे बचा ले पापा। पापा 1 मिनट, डॉक्टर आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। पापा
नहीं हो बता रहे मम्मा। मुझे बचा ले मम्मा। मुझे सोना चाहिए हमेशा के लिए। पापा मुझे सोना चाहिए हमेशा के लिए। पापा मुझे बचा ले पापा। मुझे सोना चाहिए हमेशा के लिए। पापा मुझे बचा ले पापा। प्लीज मैरीन, तुम अभी कमरे से बाहर चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। कहाँ जाऊं? बोलो कहाँ जाऊं मैं? एक तरफ नूर हॉस्पिटल में तड़प रही है और एक तरफ आप। मुझे तो आपके हौसले की जरूरत है। आप हिम्मत दिखाएंगे तो हमें हिम्मत आएगी ना। कोई हिम्मत नहीं आएगी, अब सिर्फ एक चीज आएगी, जानती हो क्या? मुझे मेरी बच्ची ने प्रेजेंट मांगा है, तोहफा मांगा है मुझसे। क्या? मौत। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, हमारी बच्ची बच नहीं सकती है, नूर अब ठीक नहीं हो सकती। तुमने उसकी हालत नहीं देखी? वो मर रही है लेकिन घुट घुट कर। एक एक सांस उसका पहाड़ से भी ज्यादा भारी हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम देख रहे हैं। मौत का दर्द उसकी सांसों से खेले जा रहा है लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। मौत को मजीद अपनी बच्ची की जिंदगी से खेलने नहीं दूंगा। मार दूंगा मौत को, मार दूंगा मैं। जान ऐसी बातें ना करें, ना करें ऐसी बातें। नूर की आवाज आ रही है, उसकी आवाज सुनो, उसकी आवाज आ रही है। मौत एक बार फिर उससे खेल रही है, वो दर्द से चिल्ला रही है। उसको बहुत तकलीफ हो रही है।
ये दर्द से चिल्ला रही है। उसको मुझे तोहफा देना पड़ेगा उसको। अम्मी जान! अम्मी जान! अम्मी जान! अम्मी जान! शांत करो! अम्मी जान शांत करो! मेहरीन! क्या हो गया है मेहरीन? संभालो संभालो अपने आप को, बताओ क्या हो गया है? वो नूर को मार देगा। वो नूर को मार देगा। वो नूर को मार देगा। शान को रोके। वो नूर को मार देगा। मेरी मार देगा। पापा मुझे सोना चाहिए हमेशा के लिए, ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। देखिए अभी भी मेरे सर में दर्द हो रहा है। हेलो आजान, बेटे मेरी बात गौर से सुनो। आजान बहुत गौर से। ये भी प्लीज मेरी बात सुनिए। कहाँ से मुझे बताएं। शान भाई मेरी बात। शान भाई दरवाजा स्टॉप। शान भाई दरवाजा। शान भाई शान भाई प्लीज दरवाजा खोले। शान भाई मेरी बात। शान भाई दरवाजा स्टॉप। शान भाई दरवाजा। शान भाई शान भाई प्लीज दरवाजा खोले। बहुत दर्द हो रहा है। अब दर्द नहीं होगा मेरी जान। आपने जो प्रेजेंट मांगा था वो दे रहा हूँ मैं आपको। आप रेडी हो ना? दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलवाओ। ये आजान
बुला के लाओ, जल्दी करो। शहान, शहान दरवाजा खोलो। शहान, बस एक बार थोड़ी सी तकलीफ होगी, फिर उसके बाद सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। I love you, पापा। मुझ पर जो अलम गुजर गए, जो थे ख्वाब जिंदगी के वो सभी बिखर गए। जो थे आस के प्याले वो लहू से भर गए हैं, नहीं छू सके जो मंजिल वो कदम ठहर गए हैं।